ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का जीवन सपच दर्पण के समान था। पारसमणि की तरह अनेक चुंबकीय शक्तियों से ओतप्रोत था। ब्रह्मा बाबा से मेरी पहली मुलाकात 1956 में अमृतसर के पवित्र धरा पर हुई थी। त्याग तपस्या के धनी ब्रह्मा बाबा को देखते, उनकी रूहानी अलौकिक आभा को देखकर मैं बहुत प्रभावित हो गई। ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों के अंदर ऊंची स्मृतियां जागृत कर, लक्ष्य देकर और पवित्र योगी बनो, पवित्र बनो का वरदान देकर एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की नींव डाली। उस नींव के अनुकूल ये भी हम बच्चों को बताया कि अगर ऊंच और महान जीवन जीना है तो आचार, विचार और व्यवहार जीवन को श्रेष्ठ बनाने की आधारशिला है। तो मुझे याद आता है कि ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को सदा आशा की किरण पैदा करके उमंग और उत्साह से उत्साहित करते रहते थे, जिससे बच्चों के अंदर कुछ नया करने की, कुछ ऊंच और आदर्शमय जीवन जीने की प्रेरणा सदा बनी रहती थी। और ब्रह्मा बाबा एक ऐसे उमंग उत्साह पैदा करते थे जिससे लगता था कि हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। उसके लिए कितना भी त्याग, कितना भी तप और कितना भी वैराग्य अपने जीवन में लाए वो थोड़ा है। कहा भी जाता है कि आशा में तेज है, आशा में बल है, आशा में उमंग उत्साह है, आशा में संसार का संचालन करने की शक्ति है। तो बाबा हमेशा ऊंची स्मृतियां जागृत कर आशा की किरण सदा पैदा करते थे। मुझे एक घटना याद आती है। 1960 में दिसंबर की छुट्टियों में, क्रिसमस हॉलीडे में हमें बॉम्बे में जाना हुआ और ब्रह्मा बाबा से मिलना हुआ। ब्रह्मा बाबा को देखते ही मैं बहुत आकर्षित भी हो गई, परंतु ब्रह्मा बाबा ने मेरी मनोवृत्तियों को जानने के लिए कि मेरी मानसिक स्थिति क्या है, उसके लिए बहुत अच्छे फॉरेन के कपड़े और फॉरेन की ज्वेलरीज मेरे सामने रखी और कहा, बच्ची इसको पहनोगी। तो मैंने कहा, बाबा ये मेरे अनुकूल नहीं है। फिर भी बाबा ने कहा, देखो बाबा तुझे कह रहा है कि तुम इसको ज़रूर पहनोगी। पर मैंने बहुत सम्मानयुक्त शब्दों में बाबा को कहा, मुझे ये नहीं पहनना। तो बाबा मेरे को बहुत प्यार भरी दृष्टि से देखते रहे। फिर इसी प्रकार बाबा ने मुझे बॉम्बे में घूमने के लिए भेजा। तो मैं जब वहाँ गई, मार्केट में गई, तो मुझे 3 खिलौने जो बच्चे के रूप में थे और बहुत सुंदर थे, और वो तीनों खिलौनों के द्वारा ये प्रसारित किया गया था कि सी नो इवल, टॉक नो इवल, हियर नो इवल। तो मैं वो खिलौने ले आई और बाबा को जब दिखाया तो बाबा को भी वो बहुत अच्छे लगे। और उस समय नल्ली बहन बाबा के सामने थी। बाबा ने नल्ली को कहा कि बच्ची, बाबा तेरी ये फ़ोटो निकालना चाहता है और क्या तुम इसको स्वीकार करोगी? तो नन्ही बहन बहुत खुश हो गई और हाँ कर दी। तो बाबा ने दूसरे दिन ही सी नो इवल, टॉक नो इवल, हियर नो इवल का नन्ही बहन का चित्र की फ़ोटो निकाली। ये देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा बच्चों की जो एक बहुत फैशनेबल लड़की है उसकी भी मनोवृत्तियों को चेंज करने के लिए बाबा ने किस प्रकार से उसको रूहानी दृष्टि और वृत्ति और एक लक्ष्य दे करके चेंज किया। इसी प्रकार से हम जब भी बाबा के नज़दीक ज़्यादा जाते तो बाबा का ये अनुभव करते कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी विपरीत घटना हो जाए, परंतु बाबा सदा अचल और डोल रहते और यही मुख से निकलता, नथिंग न्यू। जब ये शब्द हम बाबा के मुख से सुनते तो हमें भी लगता कि
जब बाबा ड्रामा की ढाल पर सदा खड़ा रहते हैं और अपनी मनोस्थिति को इतना उज्जवल और सशक्त रखते हैं, तो हमें भी उस बात को सीखना है, करना है। इसी प्रकार से मुझे एक और घटना याद आती है कि हम सवेरे सवेरे जब मधुबन में जाते थे तो सवेरे सवेरे बाबा के कमरे में गुड मॉर्निंग करने के लिए भी जाया करते थे। एक दिन मैं बाबा के कमरे में गुड मॉर्निंग करने के लिए गई तो बाबा बहुत अपनी मस्ती में बैठे थे और मुझे देखते ही बड़ी प्यार भरी दृष्टि से मुस्कुराते हुए बोले, आओ श्रीमती शुक्ला जी। तो मैंने कहा, क्योंकि बाबा को ये पता था कि मुझे ये शब्द प्रिय नहीं है, तो मैंने कहा, बाबा आपने क्या बोला? तो बाबा ने फिर यही कहा कि आओ श्रीमती शुक्ला। तो फिर मैंने कहा, बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? तो फिर बाबा ने कहा, नहीं, बहुत सामान्य युक्त शब्दों में बोला, श्रीमत पर चलने वाली शुक्ला। इस प्रकार बाबा बातों ही बातों में हम बच्चों को बहुत ऊंची स्मृतियाँ दिला करके ऊंची स्थिति बनाने के लिए हर संभव पुरुषार्थ करते थे। इसी प्रकार से जब बाबा के नज़दीक हम ज़्यादा जाते रहे तो बाबा की हर बात का हम लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता था। बाबा कई बार सवेरे सवेरे सर्दी के दिनों में केतली हाथ में लेकर के कहते, आओ चाय गरम, चाय गरम। तो हम बच्चे कैसे बाबा के नज़दीक इर्द गिर्द हो जाते और बहुत अच्छा लगता और दिल करता था कि बाबा को देखते ही रहें, देखते ही रहें। इसी प्रकार एक घटना मुझे और भी याद आती है कि बाबा, जो बच्चा बाबा की शिक्षाओं के अनुकूल, ईश्वरीय नियम मर्यादा के अनुकूल और श्रीमत के अनुकूल चलता है, तो बाबा उसको बहुत प्रोत्साहित करते थे। और एक दिन बाबा ने हमें कहा कि बच्ची, सुंदरलाल और शुक्ला ने बाबा को एक बात में जीत लिया है, अगर सब बातों में जीत ले तो बाबा इनकी फ़ोटो निकाल कर अपने कमरे में रखेगा। तो जब बाबा के इस महावाक्य को हम सुनते तो अंदर में लगता कि हमने अभी तक तो कुछ खास किया ही नहीं। अगर जो बाबा हमें धारणाएं सिखाते हैं, जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं और संपन्न और संपूर्ण बनने की जो रीति नीति बताते हैं, अगर हम उसको सचमुच एक अच्छी तरह से अपने जीवन के अंदर धारण कर लें और अमृत वेले को इतना महत्व दे दें, तो हमारा जीवन महान बन सकता है। तो ये 18 जनवरी का दिन हम सबको यही याद दिलाता है कि हमें भी संपन्न और संपूर्ण बनकर के कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हुए अपने घर वापस चलना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा आप सबसे यही हार्दिक अनुरोध है कि इस दिन पर हम भी अपने साथ प्रतिज्ञा करें कि हमें वापस जाना है तो संपन्न और संपूर्ण होकर के ही जाना है। कहा जाता है, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम बढ़ा मिला के चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यही शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए ओम शांति शांति शांति।